हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू मीनल डायरी। तो आज है वेडनेसडे और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 3:30 बजे से। दोपहर के दिन में काम थे तो दिन में कुछ मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो अभी सीधा 3:30 बजे यानी 4 बजे बच्चे आ जाएंगे। तो अभी मैं जल्दी जल्दी ये बच्चों के लिए चटाई बिछा के रख रही हूँ। ये ट्यूशन के बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी 4 बजे से ट्यूशन चालू होती है। ये देखो, ये श्रावणी पप्पा बाहर से आए, उन्होंने अपने बैग सोफे पे रखे। श्रावणी स्कूल से आई है, उसने अपनी बैग रखी बास्केट यहाँ है। वो सामने पढ़ाई करेगी सोफे पे, इसलिए उसकी बैग बाहर है, बास्केट अंदर नहीं रख के गई। अब ये सब मैं यहाँ का हॉल में का पूरा सामान अच्छे से कर देती, क्योंकि बच्चे आते हैं ना, फिर वो बैठेंगे तो पसारा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सब सामान अरेंज कर देती हूँ। बास्केट अंदर ले जाके रख दी। अब हो गया ये सब करते करते मेरे को 15 मिनट तो लग गए। दोनों चटाई बिछा के हो गई, सोफ़ा भी अच्छे से कर दी। जगह नहीं होती इसलिए फिर सोफे पे भी बच्चों को बिठाना पड़ता है। अब मैं अपने कमर का बेल्ट लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं, किसी बच्चे के पास में नीचे वगैरह बैठना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। वैसे तो मैं बैठती नहीं, फ़िलहाल मना है नीचे बैठने को, लेकिन अपना ये कमर का बेल्ट और ये एक गले को भोभो वाला बेल्ट मिल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कुत्ता बन गई है क्या। फिर ज़्यादा गर्दन नीचे झुकाओ तो गर्दन में बहुत दर्द होता है, इसलिए फिर ये बेल्ट लगाना ज़रूरी था। ट्यूशन होने के बाद में सीधा अब मिल रही हूँ मैं शाम में, अभी 8 बजे। आज श्रावणी की ट्यूशन बाहर थी, बाहर नहीं गई, तो ये अभी श्रावणी पप्पा पानी ला रहे हैं। मैं पानी की गुंडी उंडी भी उठा के नहीं रख रही हूँ, डॉक्टर ने ये सब मना कर दिया है। झुकना नहीं, भारी चीज़ें उठाना नहीं तो कमर की बोले तुम्हारी गैप आ जाएगी कमर में, इसलिए वो सब मैं नहीं कर रही। 3 महीने अच्छे से प्रिकॉशन लो, फिर बाद में तुमको आराम हो जाएगा। इसलिए मेरे घर के लोग भी सपोर्ट कर रहे कि बाबा 3 महीने हम तेरे को मदद करते हैं, बाद में फिर तू अपना काम अच्छे से करना खुद। बर्तन वर्तन तो खड़े खड़े ही धोना है, तो बर्तन वगैरह में ये खड़े खड़े दिन भर के जो जमा हुए थे वो घस रही हूँ। दिन में थोड़े थोड़े तो चाय के जो कप वगैरह थे वो तो तुरंत के तुरंत ही, लेकिन ये कुछ बड़े बर्तन रह जाते हैं, चाय की गंजियाँ रह जाती है, तो वो जमा हो जाते हैं, इसलिए फिर ज़्यादा नहीं थे आज। नहीं तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा जमा होते हैं कि बर्तनों को देख के रोना आ जाता है। अब ये बड़ी जात की कढ़ाई और उसका ये ढक्कन, इसको धोना है। चलो ये एक अच्छा है, ये स्टेनलेस स्टील, ये ट्राईप्लाई वाले बर्तन यूज़ करने का फ़ायदा कि इनको घसने को ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। जितने एल्यूमिनियम को रगड़ना पड़ता है ना तार के कांथे से, वैसा इसको घसने के लिए मैं तार के कांथे का इस्तेमाल तो नहीं करती, ये नॉर्मल स्पंज से ही क्लीन हो जाते हैं। बस वो थोड़ा सा एक पाउडर है, भैया जी पाउडर करके थोड़ा सा ले लो तो बर्तन और शाइन करने लगते हैं, इसलिए ये मुझे पसंद आई कढ़ाई। महंगी है, मैक्सिमा की है ये, मेरी 6.5 लीटर की। नॉनवेज वगैरह बनाने के काम में आती है, या कभी वेज भी बनाना रहा तो काम में आती है। जलते नहीं, कुछ नहीं। ये देखो, ये कढ़ाई घसने में मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं। नीचे से थोड़ा सा काला था, थोड़ा सा पाउडर डाल दी, बस मेरी कढ़ाई मस्त चकाचक हो जाती है। तो ऐसे बर्तन रहे तो अच्छा लगता है। मुझे भी किचन में थोड़े से ये बर्तन चेंज करना है, लगभग सोच रही हूँ। जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे ये मैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन ला के रखूँगी। तो बर्तन वगैरह हो गए, अब सीधा आ रही हूँ मैं रात का खाना बनाने में। डिनर लंच कुछ नहीं, बस खाना खाना होता है। सुबह बनाओ, रात में बनाओ, दोपहर में बनाओ, खाना यानी खाना। तो खाना बनाने के पहले जो थोड़ा बहुत पसारा था वो सब समेट देती हूँ। ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं। दोपहर में अंडा करी बनी थी तो वो है, बर्तन घसे नहीं थे इसलिए मैंने अंडा करी कुकर में ही बना डाली थी, और कुकर में मसाला जल्दी भी पक गया। कुकर को एक सीटी लगाई, मसाला ज़्यादा भुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो वहाँ पे पक गया। अब चावल रख दी हुई एक साइड में, चावल बन गया है। ये भी खाली करना है मुझे कुकर थोड़ा सा। अब ये कल के लिए छोले भिगो के रख रही हूँ, कल टिफ़िन में श्रावणी को छोले की सब्ज़ी देना है, तो अभी रात में भिगा देती हूँ तो अच्छा रहेगा, रात भर भीग जाएंगे। अभी हर दिन वो कभी मेथी पराठा, कभी आलू पराठा, पनीर पराठा ऐसा ले जा रही थी, तो वो अभी कल उसको ले जाना है रोटी सब्जी।
इसलिए टिफ़िन के लिए पहले से ही सोच के रखो तो सुबह उठ के घाई गड़बड़ी नहीं होती। और रोटी का ज़्यादा नहीं भिगाना है, बस 4 या 5 रोटी बन जाए इस हिसाब से रोटी का भिगा दी। उधर अंडे की सब्ज़ी गर्म करने रख दी क्योंकि मेरे को कुकर खाली करना है। और यहाँ पे अब अंडा भुजी बना लेती हूँ। सुबह बनाई थी और उसमें से 4 अंडे बच गए थे, तो अब कल है गुरुवार, तो कल के पहले इनको ख़त्म कर देना है। इसलिए भी रात के खाने में अंडा भुजी और दोपहर की वो अंडा करी की ग्रेवी और थोड़ी से अंडे है नहीं, ये पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा, वो बचे हैं तो वो हो जाएगा। आई नहीं है, आई गाँव गई है, इसलिए सब्जी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। नहीं तो आई फिर मसाले वाली नहीं खाती, सादा खाती है, ज़्यादा मसाला नहीं खाते। ये देखो, ये अंडा भुंजी को भी मैं फ्राई कर दे रही हूँ। प्याज बहुत तीखे आए हैं तो उसके वजह से आँख में आंसू आ गए। इतने ज़्यादा तेज है प्याज के काटने के बाद में भी उनका असर रहता है। और अंडा भुजी बनाना यानी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जल्दी 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 बन जाती है। जब भी मेरे को घाई का रहता है, फटाक से खाना बनाने का रहता है, तो मैं जनरली तो अंडा भुजी को ही सिलेक्ट करती हूँ। अंडे हमेशा घर में तो पड़े रहते हैं, बस वो गुरुवार दिन देख के ख़त्म कर देना पड़ता है। और ये लौकी, अच्छी गावठी वाली लौकी लेके आए थे, आधी लौकी के हमने बड़े बनाए और ये आधी अभी 2 दिन से वैसी है, तभी उसको बनाने की इच्छा नहीं हो रही है। आई रहती ना तो लौकी भी यूज़ में आ जाती, तुरंत में आई उसका कुछ ना कुछ बना के देती। अब मैं काम में इतनी बिजी थी, बच्चों के एग्ज़ाम थे, तो मैं कुछ ये कर नहीं पाई। अब ये देखो, मूंगने के पत्ते सुखा के रखी थी तो सूख गए हैं, अब इनको पीस के पाउडर करके रखना पड़ेगा। ये मूंगने के पत्ते की जैसे अपन रोटी बनाते हैं तो उसमें 2 चम्मच पाउडर डाल के उसकी रोटी खाना है, तो बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो वो कमी भी भर जाएगी। इसलिए मूंगने के पत्ते मैंने मेरे एक सहेली को बोली थी, ला देना भाई, तेरे घर पे है पेड़, तो उसने हाव हाव बोली और लाइच नहीं। ऐसे होते हैं कभी कभी दोस्त, काम में नहीं आते। अपना काम रहा तो बराबर 3 बार ये करेंगे। मैंने बोली, श्रावणी पप्पा बोलते जान दे, मैं ख़रीद के ला दूँगा, किसी को वो ऐसा लगता है बोलते फ्री में मंगो तो हाँ ला देंगे, हमारे यहाँ है तो भाव खाते हैं ऐसा। इसीलिए फिर दोबारा उसको कुछ मैंने बोली नहीं, जान दे, ऐसा है। अब डब्बे में भर के रख देती हूँ। ये सब जो भरे वाले बर्तन हैं उधर बेसिन में रख दूँगी, बर्तन घस के हो जाएंगे। ये देखो हो गया। आपसे बातें करते करते ये मेरा अंडा भुजी भी बन गई है। अब इसके बाद में ये देखो, बोली ना फुल बिजी शेड्यूल था। ये समार आया था, समार की जूड़ी लेके आए थे, तो समार भी साफ़ करने को समय नहीं मिला। आई रहती है तो जो दिखता है पटापट पटापट कर लेती है, सब्जी का अच्छे साफ़ सूफ करके डब्बे में भर के फ्रिज में रख देती है। तो ये पूरा पक गया, अब ये समार जाएगा पूरा फेंकने में, ऐसा। अच्छा हुआ भी फिलहाल ज़्यादा समार महंगा नहीं है, वो 10 रुपये का रहा होगा, लेकिन फिर भी गए ना 10 रुपये वेस्ट। ये सब ज़्यादा काम था इस वजह से हुआ। वैसे तो मैं हमेशा अपना काम टाइम मैनेज करके ही करती हूँ, पूरा अपना जो भी मेरा शेड्यूल है, लेकिन मैंने बच्चों को जो समय दी हूँ उस समय में मैं ये अपना घर का काम नहीं करती, इसलिए फिर घर के काम पीछे छूट जाते हैं। बच्चों का भी पढ़ाई करना ज़रूरी है। जब उनसे मैंने पैसे ली हूँ तो उनका जो भी कोर्स है, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, वो सब मुझे सॉल्व करना पड़ता है। ये देखो रोटी हो गई मेरी, रोटी बना के ज़्यादा नहीं थी, 4 या 5 बनी। ये मैंने नाचनी और मटन वड़े का पीसने के लिए दी थी, तो ये चक्की से दड़न आ गया है। नाचनी की भी भाकरी खाना है। अभी इनको खोल के रख देती हूँ, ये गरम गरम है जस्ट, तो थोड़ा सा हवा लग जाएगा तो वो ठंडे हो जाएंगे, फिर बाद में मैं उनको रख दूँगी डब्बे में भर के। ये सब काम होने के बाद में अब मैं बना रही हूँ अपनी थाली। श्रावणी अपनी थाली लेके चली गई है। श्रावणी के पापा को भी खाना नहीं खाना है, उनको समय है। तो अब ये दोपहर की रोटी बची थी, इसलिए मैंने आज रोटी कम डाली, तो उसको मैं लगा रही हूँ अभी बटर लगा के गरम करती हूँ और वो खाती हूँ। फालतू डालने में नहीं देती, बाहर डालती नहीं। अनाज नाश करना फ़िलहाल तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी मजबूरी में वेस्ट भी करना पड़ता है, जैसे कि अब वो मेरे को लौकी फेंकना पड़ा, बहुत अखरा है। एक तो गावठी लौकी मिलती नहीं और वो उसको मुझे फेंकना पड़ा। ऐसे समय में आई रहती है ना तो मेरी बहुत सारी मदद
हो जाती है। तो ये देखो रोटी को मैंने बटर लगाई, और मेरा कोई वज़न बढ़ने वाला तो सिस्टम है नहीं, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट है वेट बढ़ने वाला, तो वो मैंने मेरे सहेली की तरफ दी हूँ। बेचारी कम खाती है, फिर भी उसका वेट बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, और मैं दिन भर खाते रहती हूँ, मेरा वेट बढ़ता नहीं। नॉर्मल जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ, कोई ज़्यादा ना एकदम मोटी हो गई हूँ ना एकदम सुकड़ी हूँ। तो ये अपने लिए मैंने अपने पसंद के हिसाब से रोटी को थोड़ा सा कुरकुरी कर दी, वो थोड़ी सी जलती जलती है तो अच्छा लगता है। बटर का डब्बा फ्रिज में रख देती हूँ। और ये देखो अंडा करी थी बोली ना, उसमें बस 2 ही अंडे थे। अब मुझे अंडा भुर्जी नहीं खाना है, तो मैं वो करी खा लेती हूँ। उसकी ग्रेवी श्रावणी पापा खाएंगे, और श्रावणी ने अंडा भुर्जी अपनी लेके चले गई है। मैं एक बार में ही अपनी थाली एक साथ पूरी बना के ले रही हूँ। अब ये मसाले वाली सब्जी है, इसलिए मुझे प्याज नींबू अच्छा लगता है। गाजर तो हर दिन खाती हूँ, रहता है। तो ये मेरी थाली बन गई खाना होने के बाद में। अब ये मैंने किचन को साफ़ कर दी, सबका खाना हो गया, हमारे बाद में श्रावणी पापा का भी खाना हो गया। रेगुलेटर बंद करना ज़रूरी है रात में। ये पीछे के दरवाजे वगैरह सब पैक। ऐसा लग रहा होगा आपको कि पूरे काम हो गए, नहीं, अभी लगभग बज रहे हैं रात के 10:30। देखिए, लेकिन और काम बाकी है कि कल मुझे लेना है बच्चों के पेपर का फॉर्मेट वगैरह सब तैयार है, बस प्रिंट निकाल के नहीं हुई है। तो इसमें मैंने श्रावणी की मदद ली कि बेटा सब फॉर्मेट रेडी है, बस तू मेरे को प्रिंट निकाल दे कमांड दे के। तो उसने ये बच्चों के लिए प्रिंट निकाल दी। उसने अपने भी, उसके भी प्रैक्टिस पेपर रहेंगे, तो उसके लिए भी उसको बोली कि तू भी कल बैठना है, तेरे को प्रैक्टिस करने। अब मैं सीधा मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी गुरुवार का दिन है, आज 1 तारीख। अब मैं अपनी चाय बना रही हूँ, साथ में सुबह सुबह श्रावणी का टिफ़िन भी तैयार करना है। 7 बजे के पहले पूरा टिफ़िन बना के रेडी होना है। तो ये देखो रात में जो छोले भिगाई थी उसकी सब्जी बना रही हूँ, झटपट बन जाएगी। कुकर में लगाती हूँ, जल्दी से पक जाएगी। हॉकिंस के कुकर की बात यह है अच्छी कि जल्दी से जल्दी सीटी आ जाती है और खाना अच्छे से पक जाता है। और साइड में तवा रख दी हूँ, उस पर मुझे आज बनाना है बैगन का भरता। तो उसके लिए ये मिर्ची, टमाटर और बैगन भूनने रखना है। अब ये तवा छोटा है, इसलिए मैं पहले मिर्ची और टमाटर ही भून लेती हूँ, उसके बाद में फिर बैगन रखूँगी। तो मिर्ची को छोटे छोटे कट लगाना पड़ता है, तो फट 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 फटाके के जैसी वो फूटते रहती है। अब ये है 3 बैगन, इनको भी फिर वो भूनने के बाद में, मिर्ची होने के बाद में फिर रख दूँगी। ये देखो चाय छान के रखी, काम के चक्कर में चाय हो गई ठंडी। ये मसाला पक गया है। अब इसमें ये छोले देख रही हूँ, कुछ ख़राब वगैरह तो नहीं है, वैसे तो चुन के ही रखी थी। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, जलना नहीं चाहिए करके। और ये चने हो गए हैं चुन के, भीग गए थे, धो के ला ली मैंने। इनको मैं डाल देती हूँ सब्जी में। तो ये छोले की सब्जी टिफ़िन के लिए बनी है, श्रावणी के टिफ़िन के लिए बचेगी, हम भी खाएंगे। लेकिन श्रावणी पापा को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो भरित खाएंगे, बैगन का भरता, भरित जिसको बोलते हैं ना। या आलू डाल देती हूँ, एक आलू, अगर रस्सा पतला हो गया तो उस आलू को मैश कर दो, रस्सा गाढ़ा हो जाएगा। इतना सुबह सुबह घाई घाई से काम करना पड़ता है क्या, बस 7 बजे के पहले पटापट पटापट पूरे काम होना चाहिए। देखो आप पानी कम लगा तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दी। अब कुकर का ढक्कन लगा के कुकर को सीटी आने तक पकने देती हूँ। 2 सीटी में पक जाएगा, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए मुझे यह हॉकिंस का कुकर पसंद आता है। महंगे रहते हैं लेकिन अच्छे रहते हैं। ये देखो मिर्ची भी हो गई है तवे पे भून के। ये टमाटर होने के हैं, इनको और समय लगेगा। ये बैगन को मैंने बीच में से चीरा मार दी, देख ली कोई सड़े बड़े तो है नहीं। तो ये 3 बैगन रख देती हूँ तवे के ऊपर में भूनने। अभी भरता बनाओ तो चूल्हे में भूनो, कोयले के ऊपर भूनो, उनका स्वाद अलग ही आता है। लेकिन इसको बोलते हैं दुधाची तहान ताकावर भागवणे, ऐसा है। गैस पे भूनो, बस अपना स्वाद पूरा करो, वो वाला स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन खाओ ज़रूर। तो ये अब रोटी का आटा लगा देती हूँ। इधर कुकर हो रहा है, छोले की सब्जी बन रही है, आटा लग गया। साथ में थोड़ा सा नाचनी का भी आटा मैंने एक भाकरी का
भिगा दी। देख लेती हूँ भटे क्या कैसे आए हैं पकते। देखो थोड़े थोड़े हो गए एक साइड से। वो ढकने से जल्दी भुन जाते हैं, ये जल्दी भुन जाएंगे अभी। फिर बाद में बनाऊंगी मैं बैगन का भरता। तो दोस्तों ये था मेरा शाम से लेके तो सुबह 7 बजे तक के का मॉर्निंग रूटीन। आपको कैसा लगा बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो मेरे पूरे काम होने के बाद में ये मेरे बच्चे आ गए हैं, अब मैं इनको पढ़ाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।